जय माता वैभव लक्ष्मी। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में शीला नाम की एक धर्मपरायण, सरल और दयालु स्त्री रहती थी। उसका पति एक व्यापारी था। दोनों का जीवन बहुत सुखी था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। शीला प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, गरीबों की सहायता करती और सभी का सम्मान करती थी। उसके मधुर स्वभाव के कारण पूरे नगर में लोग उसका आदर करते थे। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे शीला के पति की संगति कुछ बुरे लोगों से हो गई। उसने जुआ खेलना, शराब पीना और गलत खर्च करना शुरू कर दिया। व्यापार में भी उसका मन नहीं लगता था। परिणाम यह हुआ कि व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। कुछ ही समय में घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। कर्ज बढ़ गया और घर की खुशियां दुखों में बदल गईं। अब घर में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। जो लोग पहले सम्मान करते थे, वही लोग अब ताने देने लगे। शीला ने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वह रोज माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उसके परिवार के दुख दूर हों। एक दिन शुक्रवार की शाम शीला अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। तभी एक तेजस्वी वृद्धा वहां आई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने शीला से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? शीला ने हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, निराश मत हो। यदि तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास से वैभव लक्ष्मी का व्रत करोगी, तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में फिर से सुख, समृद्धि और वैभव लेकर आएंगी। शीला ने विनम्रता से पूछा, माँ, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। वृद्धा ने कहा, हर शुक्रवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर के मंदिर को साफ करना, एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माता वैभव लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करना, एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखना, दीपक जलाना, धूप, फूल, फल और मिठाई अर्पित करना, फिर पूरी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ना या सुनना। अंत में माता की आरती करना और प्रसाद बांटना। अपनी मनोकामना पूर्ण होने तक लगातार 11 या 21 शुक्रवार व्रत करना। व्रत पूरा होने पर 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को व्रत की पुस्तक, प्रसाद और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उद्यापन करना। इतना कहकर वह वृद्धा वहां से चली गईं। शीला समझ गई कि वे कोई साधारण महिला नहीं थीं, बल्कि स्वयं। इतना कहकर वह वृद्धा वहां से चली गईं। शीला समझ गई कि वे कोई साधारण महिला नहीं थीं, बल्कि स्वयं माता वैभव लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए थे। अगले शुक्रवार से शीला ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। घर में चाहे खाने को कम हो, लेकिन पूजा में उसने कभी कमी नहीं आने दी। वह पूरी आस्था से माता का नाम जपती और कथा सुनती। कुछ ही सप्ताह बाद चमत्कार होने लगे। उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने शराब, जुआ और बुरी संगति छोड़ दी। उसने फिर से ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार चल निकला। पुराने ग्राहक वापस आने लगे, कर्ज उतरने लगा और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। शीला ने माता वैभव लक्ष्मी का धन्यवाद किया और अपना व्रत पूरी श्रद्धा से पूरा किया। उद्यापन के दिन उसने सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया, व्रत की पुस्तक भेंट की और माता का गुणगान किया। उस दिन से उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने भी यह कथा सुनी। उसने सोचा कि यदि वह भी व्रत करेगी तो उसे भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा कम और लालच अधिक था। वह केवल धन पाने की इच्छा से व्रत करने लगी। पूजा में उसका मन नहीं लगता था। कभी व्रत करती, कभी छोड़ देती। नियमों का पालन भी नहीं करती थी। कई शुक्रवार बीत गए, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। वह क्रोधित होकर शीला के पास गई और बोली, तुम्हें तो इतना लाभ हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ? शीला ने मुस्कुराकर कहा, बहन, माता वैभव लक्ष्मी केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होती। वे सच्ची श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती है। यदि मन में लालच होगा तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। उस महिला को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने माता से क्षमा मांगी और फिर पूरी श्रद्धा तथा नियम से व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके जीवन की परेशानियां भी दूर होने लगीं। उसके परिवार में सुख शांति आई और आर्थिक स्थिति भी सुधर गई।
इस प्रकार माता वैभव लक्ष्मी ने यह संदेश दिया कि धन केवल परिश्रम, ईमानदारी, संयम और भगवान पर विश्वास रखने वालों के पास स्थायी रूप से रहता है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, सत्य का पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, माता उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत केवल